इतने शांत हो गए हैं कि इन लोगों को बार बार पुकारने के बावजूद भी अब ये लोग बोलते ही नहीं। पहले शांत कराते रहो, शांत होते ही नहीं थे। आज ये लोग बोलते ही नहीं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, आशीर्वाद जी। कृपया बरसिए आचार्य जी, ये तो शुभ संकेत है। इससे बड़ी कृपया क्या होगी? चुप हो गए, सवाल खत्म हो गए। इससे बड़ी कृपा तो हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद भी इन लोगों की आदत एक और पड़ी हुई है। अब चाहे सत्संग सुन रहे हैं, चाहे ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन अंतर्मुखी ही रहते हैं। अंदर की तरफ ही ये लोग डूबे ही रहते हैं। और जो अंतरात्मा में डूब जाता है उसको या कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता उसका। तो आज देखिए कितने शांत। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। ये लोग इतने शांत हैं, अंदर अंतर्यात्मा के अंदर आनंद से भीगे रहते हैं। हमें भी हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है। परमात्मा ने हमें एक ये ड्यूटी दिया था, हमें काम सौंपा हुआ है। अपनी तरफ से हम प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। हरिओम। तो इसलिए आज आप अपने मुखारविंद से जो भी आपको उचित समझे ज्ञान वर्षा कीजिए। आचार्य जी, गुरु माँ जी, आपसे अनुरोध है कि आप ज्ञान वर्षा आज आप कीजिए। हम तो रोज ही लगे रहते हैं जी। मुझे जैसे जैसे कहते हैं ना बच्चे को कि क्या बनोगे, तो तब वो कुछ नहीं कह पाता। तो सच में आपके सामने तो मैं बिल्कुल ऐसा हो जाती है कि कोई शब्द ही नहीं आते मुझे। सच है ये बिल्कुल बात ना। तो जब आप नहीं होते तो खूब ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान है ही नहीं वो लगता है मुझे। लेकिन आपके सामने सच में मुझे लगता है कि क्या कहूँ क्या कहूँ, और वो शब्द जो हृदय तक जाए, वो शब्द कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो हमारा होना ही है। और उस होने में बस हम एक बार छलांग लगा जाएं, पहुंच जाएं, तो बस मुझ में और तुझ में कोई भेद है ही नहीं। और सारा प्रयास संतों का यही है कि बस वो प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो जाए। वो मनुष्यता, जो अपूर्ण मनुष्यता लिए हुए हैं हम, ये बाहर से थोपी हुई रिश्ते नाते, ये सब, इसका भेद हमें पता चले और हम अपने वास्तविक जो हमारा निज स्वरूप है उसको जान जाएं। फिर बाहर एक रोल मात्र है, चाहे पति हो पत्नी हो, और फिर वो इतना प्यारा रोल कर पाते हैं, क्योंकि जागरण में जो जागृति में रोल होता है उसका फिर जवाब ही नहीं है। स्वयं तो मुक्त होते ही हो, बाहर भी जो आपके साथ जुड़ता है वो भी आनंदित होता है। तो सारा प्रयास यही है कि अपने जीवन की यात्रा भीतर से और बाहर तक फैल जाए। यही संतों का प्रयास रहा है। और धन्य है सब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले। आचार्य जी का सानिध्य मिला, नहीं तो सत्संग इतना
दुर्लभ है और आपको इतनी आसानी से मिल रहा है, तो ये बहुत पुण्य कर्म की बात है। इसकी कीमत को मैं बहुत खूब जानती हूँ कि सत्संग के लिए गुरु का इस तरह से पास आ जाना, हर रोज सत्संग का हो जाना, तो ये बहुत बहुत पुण्य आत्माएं हैं आप जो इस तरह से इकट्ठी होकर और आचार्य जी का सानिध्य मिला। और ये कोई प्रलोभन की बात नहीं है, क्योंकि संसार में शब्दों से शब्द निकल के अनर्थ हो जाता है। तो ये सत्संग के जो शब्द हैं ये बहुत अनमोल हैं, बहुत ज्यादा। और देखो कितने लोग ग्रुप से जुड़े रहते हैं, कितने लोग पहचानते भी, लेकिन चंद लोग ही जुड़ पाते हैं। तो ये हमारे कर्मों की जो श्रृंखला है, ये बिल्कुल एक रील की तरह है कि हम अपने कर्म लपेटते 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 रहते हैं और फिर हमारा ही हमें मिलना शुरू होता है। तो ये अहोभाग्य है, धन भागी है हम कि ये सत्संग के माध्यम से हमारी रील जो है खाली हो रही है और हम सत्संग से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। और बात यही है कि जाना तो यहाँ से सच्चाई है, निश्चित यहाँ से चलना है। और जिसे चलने से पहले चलने का पता हो, अपना पता ठिकाना पता हो, फिर बस वो एक जागृत रहता है कि जागृत वो प्रेम में भी पूरा पूरा प्रेम रहेगा, संबंधों में भी पूरा पूरा संबंध रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं आज हूँ और कल नहीं हूँ। तो जितना भी उसका जीवन जागृत होकर बचता है, उसको बिल्कुल एक फूल की खुशबू की तरह जी के वो यहाँ से जाता है, निर्बंध निर्भर। वो ऐसा नहीं कि उसको कुछ करना पड़ता है, वो स्थिति वो अवस्था ऐसी हो जाती है हमारी कि हम बस हमारे से वो ही निकलता है जो योग्य है और करने लायक है। जो भी बाहर का कूड़ा करकट है जो हम आज तक जोड़ते रहे, भरते रहे, कहीं ईर्ष्या द्वंद्व और सामान से हम घर भरते रहे, तो बाहर भीतर से दोनों तरफ से खाली हो जाते हैं हम। और खाली होकर निर्बंध होकर बस एक ये रहता है कि मालिक की शरण, कि मालिक तेने आँख खोल दी, नहीं तो हम फिर भरते रहते। और हम फिर जब हमारी आंख बंद होती है तो जो हम यहाँ इकट्ठा करते हैं वही हम फिर मन के भीतर जो है चेतन अवस्था है हमारी अंदर, सूक्ष्म मन है, उसमें भर के और फिर जन्म मृत्यु के ग्रास में आते हैं। तो संतों का सारा प्रयास यही है कि बाहर भीतर से अपने को मुक्त करो, रिक्त करो और खाली करो। और खाली करना ये ऐसा है कि आपको कि कुछ बाहर का छेड़ना नहीं पड़ता, जो भी है आपके पास वो है, बस उसकी समझ आपको आ जाती है कि बस इसको यूज करो और उपयोग करो। और बांटने में आनंद आता है फिर निर्भर होके। और आचार्य जैसे संत महापुरुष बहुत दुर्लभ हैं जो बिना मोल के, नहीं तो देखो कहाँ कहाँ कितनी फीस ले रहे हैं। घर से आप जाते हो, घर की व्यवस्था बिगड़ती है, फिर वहां टाइम वेस्ट, फिर 2 दिन वहां अच्छा लगता है, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही मन उदास। लेकिन यहाँ डेली डेली आपको सत्संग का मिलना बड़ा सौभाग्य है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो इस अनमोल क्षण का, और उम्र का भी तगाजा है, उम्र भी धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है और समय का पता नहीं हम कितने दिन बीच में हैं और कब नहीं है। तो एक एक पल का हमें बिल्कुल बहुत होशियारी से और बहुत सावधानी से बाहर से अपने को सिकोड़ के हमें ज्यादा से ज्यादा अपने भीतर प्रवेश करना है। और यही देखना है सब संतों की, सब बुद्ध पुरुषों की। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य जी के चरणों में मेरा नमन। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका कल्याण हो, सच्चे हृदय से शुद्ध भाव से चाहती हूँ। और आचार्य जी का निछल हृदय, मैं इतने दिन से आ रही हूँ, इनका प्रेम नहीं तो कहीं किसी ग्रुप में कुछ हो रहा है, कुछ एक स्मूथली नहीं चल पाता, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि कितना स्मूथली, कोई सवाल ही नहीं करते आचार्य जी और देते जा रहे जैसे भी हैं हम, मैले कुचले अज्ञानी ज्ञानी सब स्वीकार करते हुए शाम को आके आपके बीच बैठ जाते हैं।
और प्रेम की गंगा बहाते हैं। तो बहुत बहुत मेरा नमन और शुभभावनाएं, प्रणाम सभी को। बोल विचार प्रस्तुत किए, आपका आभार, आपका स्वागत है। आपसे विनती है धन्यवाद। कि प्रतिदिन आया करें तो और उचित रहेगा। हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे आप, तो हम लोग भी धन्य होंगे। हमें भी तो ये तो आचार्य जी आपका बड़प्पन है, मैं समझती हूँ। मुझे वो दृष्टि दी है आपने कि मैं समझ, वो बस वो इतने ही सरल हो जाते हैं संत, इतने ही सरल हो जाते हैं। मेरी उपस्थिति क्या करेगी जहाँ इतनी पुण्य आत्माएं आप जैसी बैठी हो। आचार्य जी सच कह रही हूँ मैं। माँ प्रणाम आपको। आज आपने हम सबका हौसला बढ़ाया है। आपके वचनों से हम सब में थोड़ा जोश उभरा है। हमें बहुत अच्छा लगता है शुक्रिया आपके मालिक की चरणों में। वो तो वो ड्यूटी लगाता है ना, जैसे ड्यूटी लगाता है कि अब वहां जाना है, वहां बिल्कुल सच में ऐसे ही सिलेंडर रहता है कि बस आज आपके पास ड्यूटी लगाई है तो सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये सेवा उसी की, मालिक की है। सच में ही ये उसी की सेवा है, मालिक की। एक पत्ता भी उसके लिए हिल नहीं रहा उसके बिना ना। जब ये बात दिखती है एकदम आंख से तो समझ आती है कि मैं करने वाला हूं ही नहीं, ये भेजा गया है। और आपको भी आचार्य जी के साथ लगाए हुए हो कि ये लेन देन है, ये बहुत बहुत बड़ा रहस्य है जीवन ना। तो चलिए बहुत बहुत पर धन्यवाद। आप जो लिखते हो बहुत सरल शब्दों में होता है, हम उसको पढ़ते हैं और जी जी बहुत कई लोग हैवी शब्द प्रयोग करते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन आपके लिखा हुआ में सब सरल होता है, आसानी से समझ में आ जाए सबको, ऐसा होता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत एक्चुअली जब जब समझ तो बिल्कुल मैं जीवन ही लिखता है इंसान जो जो जी रहा है। तो वो एक एक शब्द जीवन है उसका, उसके प्राण है वो कोई किताब का या पढ़ा हुआ नहीं, उसके प्राण है, उसकी आहुति है वो परमात्मा की जो निकलती है अंदर से। और वो सरल से सरल ही हो जाते हैं। जहाँ सत्य है, सत्य तो बिल्कुल सरल है। जितने उस संतों ने लिखा है तो इतना सरलता से, रिजिड का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी बात का हार्ड होने का तो मतलब ही नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। पता नहीं किस किस के काम आएंगे। ये नहीं कि मेरे ही, सभी के जो भी आपके माध्यम से भी जो निकल रहा है उसका भी कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के यहाँ एक शब्द भी नहीं निकल सकता। हर चीज का उपयोग है यहाँ संसार में ना, उसकी लीला परंपार है। तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरंपार है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। दुख में सुख रहता है छिप कर, यही तो अज्ञान है। तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम पार है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। एक दृष्टि जब उसकी भीतर प्रकट हो जाती है, एक आंख, ये दो आंख हमारी द्वंद है, मेरा तेरा, रात दिन, भला बुरा, अपना पराया, हम इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जब उसकी दिव्य दृष्टि, वो दृष्टि एक आंख हमारे भीतर प्रकट हो जाती है तो हम उसकी लीला का फिर आनंद लेते हैं, देख पाते हैं, रहस्य खुल जाता है। और फिर सरेंडर, शरणागति के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं। जब तक पिंड में प्राण है, पहला कदम भी शरणागति और अंतिम कदम भी शरणागति। बस यही मार्ग है और यही मंजिल। जी गुरु जी प्रणाम।
हाँ जी, आशीर्वाद जी। अपने भी विचार रखें। आज आज आप सभी भाई बहन अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी। जी जी। अभी आपने आते ही जो बताया था ना, वो ही स्थिति है गुरुजी। और ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ गुरुजी। आपने हमको पकड़ पकड़ के यहाँ तक पहुंचा दिया है। और आपके वो जो शब्द है वो इतने कल्याणकारी हैं कि उठते ही अगर कोई दूसरा विचार आता है तो वो सुनाई पड़ता है कि पर में मत झांको, अपने में ही झांक लो। तुरंत गुरुजी समझ जाते हैं और फिर अपने ही स्वरूप में स्थित होने का ही प्रयास करते हैं गुरुजी। फिर आपका वो शब्द था कि ये खेल चल रहा है। फिर उस खेल को देखने लगते हैं कि नहीं, मैं तो देखने वाली हूँ। मैं इस दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मात्र ये खेल है और मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इसमें भी गुरुजी सतर्क रहते हैं बिल्कुल। और आपके जो शब्द हैं वो समय समय पर बहुत मार्गदर्शन करते रहते हैं कि देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, उस पर जाओ। अनहद सुनाई देती है गुरुजी, उसमें भी आप ही के शब्द काम आते हैं कि अनहद का काम है, ठीक है, सुन कौन रहा है, सुनने वाले पर जाओ। तो गुरुजी उसी पे टिके रहते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपका हर समय मिलता है गुरुजी। रात के समय पर आप बताते हैं, पर मुझे तो लगता है कि आप पूरे दिन मार्गदर्शन देते रहते हैं मुझे। तो ज्यादा शब्द तो मेरे पास है ही नहीं कहने के लिए गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपको। जी, ये आप लोगों का बड़प्पन है। हम तो इस काबिल नहीं, आप लोग इस काबिल समझे हैं। ये आप लोगों का बड़प्पन है। आप लोग बड़े हैं, अच्छे हैं, तभी दूसरे अच्छे अनुभव में आ रहे हैं। और हकीकत तो यही है, जितना दूसरे से बच लो उतना ही लाभ है, उतना ही लाभ है। जितना दूसरे में आप जाएंगे उतना ही आपकी हानि होगी। विचारिए, दूसरे की तरफ देखते ही आपके पास एक संस्कार आ जाता है। और वो संस्कार क्या होता है? पुनः पुनः आपको उस दृश्य के अंदर खींचने का प्रयत्न करता है। फंस गए ना आप, बस एक बार देखते ही आप बंध गए। कोशिश करो जितना बच सके बचो, लेकिन जो आवश्यक कार्य है तो करना भी पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, अपना कार्य करो, फिर वापस अपने घर में आ जाओ। बेवजह दूसरे के घर में मत घुसो। दूसरा घर क्या है? अपना घर क्या है? प्रकृति में झांकना, संसार में झांकना, प्राणी पदार्थों के संग अनायास ही उनके संग चिपके रहना, ये दूसरे का घर है। दूसरे में झांकने वाला जब दूसरे को झांकना बंद करके अपने स्वरूप में आ जाता है, अंदर ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद रूपी सागर है, समुद्र है।
अथाह सागर, जहां आनंद ही आनंद है, आनंद की ही वर्षा हो रही है। जब अपने स्वरूप में आते हो, इस आनंद रूपी बारिश के अंदर आप भीगने लग जाते हो, जहां कोई क्लेश नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दूसरा नहीं, किसी भी प्रकार का प्रकृति का संपर्क ही नहीं। ये अपना घर है, जहां आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है, नितांत दुखों से निवृत्ति है, जहां पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नहीं यहां पर। ये अपना घर है, लेकिन जब तक जीवन है, जब तक देह है, आपको देह के लिए अपने इस घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। बाहर से इसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, अंदर से इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ध्यान रहे, कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि नहीं, आत्मज्ञान में या अंदर जाने पे शारीरिक आवश्यकता भी की भी पूर्ति हो जाती है। नहीं, ये भ्रम है। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति संसार से होगा, आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति अंदर से होगी। आपके पास दोनों चीजें हैं। आप सवार हैं देह रूपी सवारी पर, सवार आप हैं, सवारी आपकी देह है। इसलिए इस सवारी की भी व्यवस्था आपको करनी है, सवार की भी। इस देह रूपी सवारी पर चलकर, बैठकर आपको अपनी मंजिल पर जाना है। आपकी मंजिल अंतर यात्रा, शरीर की आवश्यकता, बाहर की यात्रा। बाहर से ही शरीर का साधन, इसकी सारी व्यवस्था परमात्मा ने बनाया हुआ है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो आप बीच मझधार के अंदर ही इस सवारी को छोड़कर जाना पड़ेगा। आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आपको इस देह रूपी सवारी का भी ख्याल करना है। लेकिन ध्यान रहे, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, पाप, ये सब आपकी यात्रा में बाधक है, बाधक है। ऐसा कार्य मत करो जिससे आपकी यात्रा पूरी ना हो सके। बंधन में मत बन जाओ, इस बंधन से निकलना है हमें। तो इस तरह से ये जीवन जो है मिला है, इस देह रूपी रथ पर बिठा के आपको संसार में छोड़ दिया गया है। सारा संसार इसका भोजन है। किसका? जिस घोड़ी पे सवार हो,
सारा संसार इसका भोजन है, लेकिन आपका भोजन अंदर है। आप इसको, इसकी जो भी आवश्यकता है पूरी करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो। आपकी मंजिल, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, स्वरूप में ठहर कर जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो चराचर जगत का स्वामी है, जो कण कण अणु अणु और प्रत्येक आत्मा के अंदर ओत प्रोत है, जिसके अंदर जड़ और चेतन सारे जीवन पाते हैं, उसी में आप भी ठहरे हो। आप उससे जाकर तादात्म्य कर लो, यही आपकी मंजिल है। वही ब्रह्मानंद रूपी सागर है। उस सागर में समा जाओ, जहां से आपको पुनः वापस आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। जो हमें थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा हुई है, उसका वर्णन आपके सामने रख देते हैं। समझना न समझना ये आपका धर्म है, मेरा नहीं। जो समझ हमारे पास है उसको बता देना, ये हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आपको भी अपने धर्म का पालन करना है। ये मत सोचना कि मेरे लिए ही है, सबके लिए ही है। सबकी अंतर यात्रा यही है, सब इसी यात्रा पे चल रहे हैं। जितने भी सृष्टि के अंदर देह धारण हो रहा है ना, सारे देहधारी इसी यात्रा पे लगे हुए हैं, सिर्फ इसी यात्रा पे। मंजिल पे कौन पहुंचता है, कब पहुंचते हैं, ये प्रभु की कृपा होती है, तभी कोई पहुंच पाता है। लेकिन स्वयं अगर कोई पहुंचना चाहे तब भी नामुमकिन है। जब तक कोई उसका हाथ पकड़कर इस मार्ग पर ना चलाए तो चल पाना भी बहुत ही कठिन सा है। इसलिए सबको सबसे विनती है कि जो भी आपका गुरु हो, जो भी आपका गाइड है हो, उसके हाथ में अपनी उंगली पकड़ा दो, उसकी उंगली को आप पकड़ लो, आपको सही मार्ग पर ले जाता हुआ आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा आपसे, वो तो पहुंचा है, उसको क्या मतलब। लेकिन फिर भी जैसे पिता अपने छोटे से बालक को देखकर हर्षित होते हैं, प्रयत्न करते हैं हमारे बच्चों की किसी चीज की कमी ना आने पाए, कोई कष्ट ना आने पाए, इसी प्रकार से गुरु और परमपिता परमात्मा दोनों आपके सहयोगी होंगे, तभी आप अपने सही मार्ग पे चलते हुए, सही दिशा से चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा असंभव सा ये कार्य लगता है। सही दिशा मिल जाए
बहुत ही सरल हो जाता है, अति सहज। जो बहुत ही कठिन लगता था, असंभव सा लगता था, सही मार्ग मिलते बहुत ही सहज लगने लग जाएगा। इसलिए आप लोग एक मुसाफिर हो, जन्म जन्मांतर तक आपने अपने अपने मार्ग पे चलते चले जा रहे हो, अभी तक मुसाफिर ही बने हो, मंजिल नहीं मिली है। प्रमाण है आपके पास, जिसके पास देह है अभी मंजिल नहीं पाया, देह मिलती है मंजिल पर पहुंचने के लिए, ये प्रमाण है। इसका अर्थ है आपने अभी तक ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे कि आप मंजिल पर पहुंच गए हो। इसलिए चलते रहो, अपने अपने मार्ग पर चलो, अपने मंजिल की प्राप्ति करो। हरिओम नारायण हरिओम। जी गुरुजी, मैं मतलब कि रात को जब सुबह ध्यान में तो होती हूँ, खैर 3:30 बजे आग आ जाती है। आज गुरुजी मैं 5:30 पौने 6 बजे मतलब 3 बजे उठी, ध्यान के बाद मतलब लेट गई गुरुजी। आधा घंटा फिर मैं लेटे लेटे भी मतलब ध्यान अच्छे से पूरे ध्यान में अच्छी तरह गुरुजी। उसी दौरान मतलब कि परमात्मा के ध्यान ही ध्यान में जैसे मतलब आधी नींद होती है ना गुरुजी, जैसे आप कहते हैं ना उसी में समाहित हो जाओ, ऐसा लगा गुरुजी की धीरे धीरे में उसी में मतलब ये जैसे कि मतलब छोड़ के एकदम उसी में समाहित हो रही हूँ। ये कैसा अनुभव हुआ गुरुजी? जी, सुबह जब आप आँख खोलते हैं ना, उस समय आपकी बिल्कुल शुद्ध सात्विक अवस्था होती है जी और मन की वृत्तियां बिल्कुल अत्यंत शांत होती है। उसी स्थिति में जब आप आंख बंद करके बैठ जाओ ना, तो उसी में अंदर अनायास ही समाहित होती चले जाओगे। बहुत अच्छी स्थिति होती है। जी गुरुजी, जी बिल्कुल इतना क्लियर अनुभव होता है गुरुजी उस समय, तो बहुत ही रास्ता बहुत क्लियर गुरुजी, बखाने नहीं कर सकते गुरुजी। जी, बहुत अच्छी स्थिति होती है। जो उस समय को पकड़ लेता ना, जी बड़ा गुरुजी, आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे पहुंच गए। बिल्कुल गुरुजी, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मतलब कि इतना कि मतलब वो खान ही नहीं कर सकते कि हम तो यहाँ से अलग ही हैं गुरुजी बस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा। जी हाँ जी, और रखिए आप लोग। 11 बज रहा है, अभी तो समय है। डॉक्टर साहब, जी हाँ जी, आशीर्वाद जी। अपने विचार रखिए कुछ। गुरुजी, एक दिन से चर्चाएं चल रही थी जिसमें विज्ञान भी शामिल हो जाता है, तो अभी विज्ञान का एक और वो मिला है जिसमें कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो कार्बन मिलता है वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर की यात्रा करके आया हुआ कण है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि आत्माएं जो है कहाँ कहाँ से यात्रा करके आती हैं और हम सभी अपनी यात्रा पर हैं। और इस यात्रा में गुरुजी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि मंदालसा ने जो लोरी सुनाई
उसके सारे बच्चे जो है वो मुक्त हो गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस योग और संयोग में, इस जन्म में और आपकी प्रेजेंस में अगर यहाँ उपस्थित लोग मुक्त नहीं हो सके तो फिर कब होंगे। और जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है, वो इस धरती पे जो है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा कोई लगता नहीं कि कोई सत्य है। कोई सत्य है तो यूनिवर्सल होना चाहिए। सभी के अलग अलग जो है संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग ये हैं। और हमारे यहाँ जो भी फिलोसोफर्स हैं, जो भी फिलोसफी दी गई है, उसमें पहले ही वो लोग मना कर देते हैं कि ये जो है सबके लिए नहीं है। साधन चतुष्टय जिसका हो, जिसको मोक्ष नहीं हो, उसके लिए ये है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म भी जो है वो निहायत व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रश्न जो मेरे थे जन्म और मृत्यु को लेकर, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे मिला, और जो भी मिला तो उससे मुझे वही है, संतुष्टि है पूरी। और मैं जो है यही कहूंगा कि हंसा पहुंचा मानसरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। मन मगन हुआ, मन मस्त हुआ तो फिर क्या बोले और क्यों बोले। हरिओम गुरु जी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हम आप हैं, ये यूनिवर्सल सत्य है या अपनी अपनी कल्पना मात्र है? नहीं, हम तो है ही हैं, और ये सब तो कोई मना नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्सल सत्य है ना? चर्चा चली थी, इसलिए मैंने कहा जो है आत्मा के विषय में जो वैज्ञानिक ही नहीं मानते। कॉन्शसनेस के बारे में वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि ये ब्रेन की जो नेटवर्किंग है, वहां से जो है कॉन्शसनेस की अनुभूति हमें हो रही है। अगर ब्रेन नहीं हो तो ये अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो है ये कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन प्रश्नों की तलाश में मैं हूँ, वो विज्ञान उसका उत्तर नहीं दे सकता था, और उसका उत्तर जो है वो अध्यात्म में है, और उसको ही पकड़ के हमको चलने से ही मुझे जो है वो कह सकते हैं कि जो भी यात्रा हुई, जैसे लगता है कि हाँ ये माइलस्टोन है और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझे तो संतुष्टि है। और मुझे जो है जिस संसार के जिस पार्ट में भगवान ने मुझे जन्म दिया, और उसी फिलॉसफी को लेके चलना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं मान सकता कि आत्मा नहीं होती है, क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजर रहा हूँ और उस आनंद में भी गया हूँ। जी गुरु जी। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ हम प्रयत्न ये कर रहे हैं, ब्रेन और ब्रेन को भी जानने वाला, यहाँ दो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? ब्रेन यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि को हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अब वो जो वैज्ञानिक अपने थ्योरी पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फील्ड कुछ और है,
उनकी फील्ड ज्ञान की नहीं है, उनकी फील्ड विज्ञान की है। पहले भी बताया, विज्ञान का अर्थ अर्थात जो ज्ञान मूलक वस्तु नहीं है, यानी बिना ज्ञान। हालांकि वो लोग तो विशेष ज्ञान कहते हैं, विज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, लेकिन अध्यात्म उनकी इस विशेष ज्ञान की थ्योरी को नकार देता है। वो कहता नहीं, जहां वी आ गया, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष नहीं, बिना ज्ञान का। और बिना ज्ञान की वस्तु क्या है? प्रकृति। और ज्ञान कहाँ है? चेतन में। जो ब्रेन को भी जानता है ये ज्ञान स्वरूप है, और जो ब्रेन है ये विज्ञान स्वरूप है। और दूसरा ध्यान रहे कि जहां विज्ञान शांत हो जाता है, शांत का अर्थ है, विज्ञान तो सिर्फ इतना कहता है ये वस्तु कैसे कैसे बनी है, कैसे, इससे आगे उसकी पहुंच नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फला, ढिकना, ये चीज, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तरह तरह की चीजें ये उसमें से निकाल लेता है, फिर बताता कि ऐसे ऐसे इसका ये जोड़ हुआ, इसका ये जोड़ हुआ, इसमें ये मिलाया गया, वो मिलाया गया, ऐसे ये बनी हुई है। ध्यान देना, बनी हुई है लेकिन बना नहीं सकता। यहां गौर कर लेना, बनी हुई है, बना नहीं सकता, इतना ही जान रहा है। इसके बाद में विज्ञान शांत हो जाता है। अब जहां से विज्ञान शांत होता है वहां से ज्ञान उठ खड़ा होता है। ज्ञान कहता है भाई आपने तो कह दिया कि ऐसे से बनी है, आपने ये नहीं बताया क्यों बनी है, क्यों बनी है। किसी भी पदार्थ का बनने का कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण से कोई कार्य हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये कारण क्या है? अगर आप प्रकृति को कारण कह रहे हो तो प्रकृति को क्या पता कि हमें किस लिए बनना है, क्यों बनना है, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है।